खबर उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। सीधे रुक करते हैं खबरों की ओर। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। बुलेटिन की बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से। बीजेपी कार्यालय में बैठकों का दौर जारी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ बैठक हुई है खत्म। पार्टी कार्यालय से निकल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। तो राजधानी लखनऊ के अंदर जो बैठक कुछ देर से चल रही थी वो खत्म हो गई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पार्टी कार्यालय से बाहर निकल गए हैं। बीजेपी कार्यालय में बैठकों का दौर जारी है। हालांकि जो बैठक कुछ देर से चल रही थी वो बैठक अब खत्म हुई। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पार्टी कार्यालय से बाहर निकले। उत्तर प्रदेश में 2022 में फिर प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वापसी होनी है और उसके लिए अभी से रणनीति बना करके पूरी जांच शोभन तैयारी के साथ विजय परचम लहराने के लिए ताकत के साथ लड़ना है। तो खबर बहराइच से, जहां गांव में अस्पताल की स्थिति देखने लायक है, जिसमें अस्पताल के निर्माण को लेकर धांधली दिखाई दे रही है। इस एएनएम सेंटर को बने हुए सिर्फ 10 साल ही हुए हैं, मगर आज तक ना ही बिजली पर यहां काम किया गया और ना ही किसी खिड़की में ही शीशे लग पाए। साथ ही साथ अस्पताल की हालत कुछ इस कदर है कि खराब गुणवत्ता की टाइल्स और दरवाजे भी टूटने की कगार पर हैं। प्रशासन से शिकायत करने पर भी अभी तक कोई भी कार्रवाई इस संदर्भ में नहीं की गई है। अस्पताल आने वाले मरीजों को काफी परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। इस अस्पताल को बने हुए 10 साल हो चुके, लेकिन हैरानी की बात यह है कि 10 साल होने के बावजूद भी टाइल्स और दरवाजों का काम अभी तक नहीं हुआ है। टाइल्स और दरवाजे टूटने के कगार पर जा चुके हैं। कई बार इसको लेकर प्रशासन से शिकायत भी की गई, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। तो खबर अलीगढ़ से, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित 6 टीमों ने सख्त कार्रवाई करते हुए 50,000 के इनामी विपिन यादव समेत अजय चौधरी और मुनीष शर्मा सहित कुल 33 अभियुक्तों को अभी तक गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 2 अवैध फैक्ट्री में देशी शराब और अन्य उपकरण भी बरामद किए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे अगली खबर की, जो कि बुलंदशहर से है, जहां देर रात तेज आंधी तूफान आने के कारण एक मकान धराशायी हो गया। इस हादसे में मकान में सो रहे बुजुर्ग मलबे के नीचे दबकर घायल हो गए। पीड़ित दिलीप का कहना है कि रात करीब 1:30 बजे अचानक आंधी तूफान ने सिकंदराबाद में दस्तक दे दी। पीड़ित कुछ समझ पाते उससे पहले ही सीमेंट टीन शेड उनके ऊपर गिर गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। लोगों की मदद से उन्हें बाहर निकाला गया। पेड़ तूफान आने से है ना, पेड़ तूफान आने से पेड़ भी गिर गए, बिजली के खंभे तार टूट गए, रास्ता जो है ब्लॉक हुआ पड़ा। तो कितनी दिक्कत आ रही है लोगों को? रास्ता ब्लॉक हो गया ये है ना, रास्ता काफी ब्लॉक हुआ पड़ा है, पब्लिक को परेशानी है। तो आप कहाँ रहते हैं? वहीं पर रहते हैं भाईजान। तो कितने बजे लगभग आया होगा तूफान? कैसे आया? 1:30 बजे आया था भाईजान रात। अच्छा, और भी नुकसान हुआ? नुकसान हुआ है, नुकसान हुआ है भाई, काफी लोगों का नुकसान हुआ। काफी लोगों का।
अभी तक कोई आया पेड़ हटाने के लिए? अभी ना आया कोई भी। और बिजली विभाग का कोई भी ना आया? ना, कोई हटाने के लिए नहीं आया। अभी ना आया कोई भाई। तो बाराबंकी से बड़ी खबर, अवैध अभिलेखों के आधार पर नौकरी कर रहा शिक्षक हुआ गिरफ्तार। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा 1 साल पहले हुई थी शिकायत। कई सालों से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी कर रहा था शिक्षक। हैदरगढ़ के थाना सुबेहा में प्रधानाध्यापक के पद पर था तैनात। बाराबंकी जिले से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां अवैध अभिलेखों के आधार पर नौकरी कर रहे शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है। खंड शिक्षा अधिकारी ने 1 साल पहले इस पूरे मामले में शिकायत की थी। कार्रवाई अब देखने को मिली। कई सालों से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ये शिक्षक नौकरी कर रहे थे। हैदरगढ़ के थाना सुबेहा में प्रधानाध्यापक के पद पर थे तैनात। तो खबर फिरोजाबाद से, जहां एक बच्चे की उम्र खेलने कूदने और पढ़ने लिखने की होती है, लेकिन कारोबारी संचालक बच्चे से मजदूरी करवाते हुए यहां नजर आए। उसका भविष्य खतरे में पड़ा हुआ है। इस पूरे मामले में बेखबर अधिकारियों को बच्चों के भविष्य की कोई चिंता नहीं है और न ही ऐसे कारखाने संचालक पर कोई भी कार्रवाई देखने को मिलती है। तो पढ़ने लिखने की उम्र में ये बच्चे बाल मजदूरी कर रहे हैं और ऐसे कारखाने संचालक पर प्रशासन की कोई भी कार्रवाई नहीं देखने को मिल रही है। यूपी के फिरोजाबाद की ये फैक्ट्री है जहां पर ये बच्चे बाल मजदूरी करते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चों की उम्र 18 वर्ष से कम है। इस पूरे मामले में अधिकारी ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरी तरीके से बेखबर हैं और इन बच्चों की भविष्य की चिंता किसी को भी नहीं। शायद यही वजह है कि ऐसे संचालक पर, फैक्ट्री संचालक पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन पे हमारे संवाददाता देवेंद्र जुड़ गए हैं। देवेंद्र, बाल मजदूरी करना अपराध है, लेकिन बावजूद इसके फिरोजाबाद की एक फैक्ट्री में 18 साल से कम उम्र के बच्चे बाल मजदूरी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इस बात की भनक अभी भी प्रशासन को लगी है या प्रशासन अभी भी बेखबर है? देवेंद्र। नहीं, मैं सिर्फ भी आपको बता दूं, प्रशासन बेखबर है और जो सुहागनगरी के कारखाने में, जो फिरोजाबाद सुहागनगरी में स्थित है और इसमें लेबर कानूनी थाना लाइन पार्क क्षेत्र में ये इस तरह का दृश्य हम लोगों ने वीडियो में, हमारी टीम द्वारा वीडियो में आया है। देवेंद्र, कोई कार्रवाई की गई है अभी तक? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई प्रशासन द्वारा। देवेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो राजधानी लखनऊ में अमिताभ ठाकुर ने एमएलसी दिनेश सिंह और पूर्व सीओ से कार्रवाई करने की मांग की। विधायक अदिति सिंह पर हमले को लेकर यह बातचीत की गई थी। डिप्टी प्रशासनिक व्यवस्था से बाहर और एक व्यक्ति से भी इस पूरे मामले में वार्ता की गई है, बातचीत की गई है। अमिताभ ने डीजीपी को विनीत सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। तो गौतम बुद्ध नगर में पुलिस कर रही लोगों की सहायता। महामारी में जरूरतमंद को सहायता कर रही है पुलिस। एक फोन पर पुलिस जरूरतमंद तक पहुंचती है। वेबसाइट से की जा रही है लोगों की मदद। तो कोरोना काल के अंदर
गौतम बुद्ध नगर पुलिस लोगों की यहां सहायता करते हुए नजर आ रही है। महामारी में जरूरतमंद लोगों की यहां सहायता पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। एक फोन पर ही पुलिस जरूरतमंद लोगों तक पहुंच जाती है और वेबसाइट से लोगों को पुलिस के द्वारा मदद किया जाता है। खबर फिरोजाबाद से, जहां चुनाव में जीत के लिए घर घर जाकर वोट मांगने और प्रधान के जीतने के बाद अपना दबंगई दिखाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। नवनिर्वाचित प्रधान सुनील कुमार ने सदस्य पद की सदस्यता लेकर लोगों पर दबाव बनाया और अगर कोई भी सदस्यता लेने से इनकार करता है तो उनके घर को आग के हवाले और उन्हें जान से मारने की भी धमकी दी जाती है। जब ग्राम पंचायत में मीटिंग के दौरान आला अधिकारी ऑडियो और वीडियो पहुंचे तो उन्होंने पार्टी सदस्यों से जबरन हस्ताक्षर करने को कहा और धमकी के दौरान कहा गया कि आप लोग हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो मैं आपकी सदस्यता रद्द करवा दूंगा। अच्छा, क्या बात है कि किस बात की धमकी दे रहे थे? सुनील प्रधान के लिए दस्तखत करवा रहे थे बनने के लिए। इस बनने के लिए? हाँ, हम तैयार नहीं हैं इस वजह से धमकी दे रहे थे मानने के लिए। ये कौन है? शरीपुर गांव के गांव के कौन है? के पश्चिम में शिवराज सिंह प्रधान सिंह कुछ के। तो क्या कहना चाहते हैं? क्या नाम है? हमारा यही है, वो अभी समिति मनाने के लिए। तो गोरखपुर कोतवाली क्षेत्र में सोमवार की रात भाग रहे बाइक सवार बदमाशों को कैंट थानेदार और जटेपुर चौकी प्रभारी ने कारमल रोड पर घेर लिया। रोकने पर बदमाशों ने पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई के दौरान कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले हिस्ट्री शीटर के दाहिने पैर में गोली लग गई, जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके दो साथी फायरिंग करते हुए भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने घायल हुए बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। तो मुठभेड़ की पूरी खबर यूपी के गोरखपुर से। गोरखपुर के कोतवाली क्षेत्र में सोमवार की रात भाग रहे बाइक सवार बदमाशों को कैंट थानेदार और जटेपुर चौकी के प्रभारी कारमल रोड पर घेर लिया गया था। जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने पुलिस पर ही फायरिंग करनी शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई और इस दौरान एक हिस्ट्री शीटर के दाहिने पैर में गोली लग गई और वो बाइक से गिर गया। उसके दो साथी हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में भागने में कामयाब रही हैं। फिलहाल पुलिस ने घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। इसी क्रम में इंस्पेक्टर कैंट द्वारा चौकी इंचार्ज जटेपुर और चौकी इंचार्ज रेलवे के साथ सहयोग से एक घेराबंदी की गई कारमल रोड पे। वहाँ पे उस व्यक्ति द्वारा पुलिस पे जान लेने के लिए से फायर किया गया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी है और उसके दो साथी भाग गए। उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया गया है। उसका नाम है चंदन चौहान, सन ऑफ स्वर्गीय मदन, रेजिडेंट ऑफ जगन्नाथपुर। घटनास्थल से एक 315 बोर की खोखा मिला है और 2 जिंदा कारतूस मिले 315 बोर के, और 315 बोर का ही तमंचा भी बरामद किया गया है। इसके अतिरिक्त एक ब्लैक पैशन मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है और कॉम्बिंग ऑपरेशन करके बाकी जो साथी भागे थे उनको पकड़ने का प्रयास भी किया जाए। तो अगली बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से 12 साल से कम उम्र वाले बच्चों के माता पिता को वैक्सीन लगाई जा रही है। जेपी इंटरनेशनल स्कूल में किया जा रहा है ये वैक्सीनेशन। आज 100 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। कोरोना लहर को रोकने के लिए स्कूल का एक सफल प्रयास। ग्रेटर नोएडा के अंदर 12 साल से कम उम्र वाले बच्चों के माता पिता को वैक्सीन लगाई गई। ये वैक्सीन जेपी इंटरनेशनल स्कूल में किया गया। वैक्सीनेशन का काम जेपी इंटरनेशनल स्कूल के अंदर किया गया और इसी के तहत 100 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई है। कोरोना लहर को रोकने के लिए ये प्रयास किया गया है।
तो खबर जौनपुर से, जहां एक किशोरी के साथ छेड़खानी करना युवक को महंगा पड़ गया, जिसमें किशोरी के शोर मचाने पर परिजनों ने युवक को पकड़कर रस्सी से हाथ पांव बांधकर उसी युवती से आरोपी युवक की पिटाई करवा दी। पुलिस ने आरोपी पर SC/ST सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर युवक को जेल भेज दिया है। तो ये पूरा मामला जौनपुर से है। युवक की जमकर पिटाई की गई। आरोप है कि इसने युवती के साथ छेड़खानी की थी। थाना महाराजगंज निवासी आवेदक के द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया कि वो अनुसूचित जाति का विकलांग व्यक्ति है। उसके घर में उसकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री अकेली थी, तो मौका पा करके अभियुक्त राजेंद्र पटेल उसके घर में घुस गया और उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा। उसकी पुत्री के द्वारा विरोध करते हुए जब शोर मचाया गया तो गांव के लोग और उस समय मौके पर पहुंच गया और उसको पकड़ लिया। उसकी सूचना तो कन्नौज में पुलिस ने अवैध शराब का जखीरा बरामद किया। आपको बता दें कि पुलिस ने कार से 60 पेटी देशी शराब को बरामद किया है। अलीगढ़ में शराब से हुई मौतों के बाद पुलिस काफी सतर्क नजर आ रही है। शायद यही वजह है कि एक और कार्रवाई कन्नौज के अंदर भी देखने को मिली। बताया जा रहा है कि आरोपित बोलेरो का टायर पंचर होने से पुलिस के हाथ पर ये बड़ी कामयाबी मिली। गश्त के दौरान थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह के जौनपुर और मियाँपुर के बीच पुलिया के पास संदिग्ध बोलेरो खड़ी देखकर पुलिस ने जीप को रोक दी, जिसके बाद पुलिस ने खड़ी पंचर बोलेरो की तलाशी ली, जहां 60 पेटी देशी शराब को बरामद किया गया। साथ ही साथ इस दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे कन्नौज की। कानून व्यवस्था दुरुस्त करने में रात दिन जुटी रहने वाली पुलिस अब आमजन को कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण करने के लिए भी जागरूक कर रही है। कन्नौज से एक थानेदार रात दिन अपने क्षेत्र के अंदर ग्रामीण को कोविड वैक्सीन करवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आपको बता दें कि अपनी सरकारी गाड़ी से ठठिया थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह ग्रामीणों से संवाद कर उन्हें कोविड वैक्सीन के बारे में फैल रहे अफवाह के बारे में बताते हैं और साथ ही साथ कई ग्रामीण थानाध्यक्ष की बात मानकर कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो अलीगढ़ में हुए शराब कांड के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में लखीमपुर में भी जिला अधिकारी शैलेंद्र कुमार और SP विजय ढूल द्वारा लगातार धरपकड़ किया जा रहा। कार्रवाई करते हुए हजारों लीटर अवैध शराब सहित तमाम उपकरण को नष्ट किया जा चुका है। इस दौरान DM और SP ने कच्चे शराब के साथ कई दुकानों का भी औचक निरीक्षण किया। पुलिस के हत्थे ड्रग के कारोबारी के भी गिरेबान तक पहुंच गए हैं और अब पुलिस ने इस दरमियान कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया। जनपद खीरी में अवैध शराब निष्कर्षण और बिक्री के विरुद्ध नियमित रूप से अभियान चलाकर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी कार्रवाई के क्रम में विगत 24 घंटे में पुलिस द्वारा 948 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई, 22 शराब भट्टियों को नष्ट किया गया, 41 अभियोग आबकारी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत करते हुए 44 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। तो संभल जिले में तेज हवा तूफान आने से बोलेरो मैक्स गाड़ी के ऊपर बोलेरो गाड़ी के ऊपर एक पेड़ पलट गया। पूरा मामला गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के अजीजपुर गांव के पास का, जिससे इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बोलेरो मैक्स चालक जुनाबाई की ओर जा रहा था, तभी अचानक तेज हवा के चलते गाड़ी पर पेड़ गिर गया, जिससे युवक की मौत हो गई है। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। हम लोगों को सुबह लगभग 5 बजे करीब सूचना दी
कि अक्सर से घटना ये नगला नदी का एक व्यक्ति गाड़ी से जा रहा था तो उसके ऊपर पेट गिरने से उसकी मृत्यु हो गई है। हम लोग आज नाश्ता हो रहे अस्पताल में देखा मौका देखने तो सिस्टम का पेट में। खबर अमरोहा से, जहां पुलिस प्रशासन ने व्यापारियों के साथ बैठक की, जिसमें सरकार के 55 जिलों में अनलॉक करने के आदेश के बाद जिलाधिकारी ने तहसील स्तर पर पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को प्लान बनाकर बाजार खोलने के अब निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में अमरोहा के एसडीएम विवेक यादव, शहर कोतवाली आरपी शर्मा और पुलिस चिताधिकारी विजय राणा ने कोतवाली परिसर अमरोहा में व्यापारियों के संगठन में लोगों को बुलाकर बैठक किया और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। 1 जून से जो हमारी अनलॉक प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है, इसमें अमरोहा शहर के जो हमारे जिम्मेदार व्यापारिक संगठन हैं उन सभी से वार्ता की गई और उनसे अनुरोध किया गया कि जो हमारे अनलॉक की गाइडलाइंस आई हैं उनका अनुपालन करते हुए यदि हम लोग मार्केट लेफ़्ट राइट की तर्ज पे खोलते हैं तो उसमें भीड़ भाड़ होने की संभावना कम रहेगी और हम लोग कोरोना गाइडलाइंस जो सरकार की हैं उनका अनुपालन करा पाएंगे। तो कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों की देखभाल के लिए सरकार की ओर से मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत रामपुर में भी अब 13 बच्चों को चिन्हित किया जा चुका है। इन 13 बच्चों में से 3 ऐसे हैं जिनके माता पिता की मौत कोरोना के कारण हो चुकी है। 10 बच्चों के माता पिता में किसी एक की भी कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हुई थी। सर्वे का काम लगातार जारी है। योजना के तहत बच्चों के केयर टेकर को 4,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से उपलब्ध कराए जाएंगे। तो मुरादाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पति ने पत्नी और बच्चों को घर से निकाला। महिला ने शराब पीने से पति को मना किया था। विरोध करने पर पति ने महिला की पिटाई की। महिला ने पुलिस को इस पूरे मामले की शिकायत की। पुलिस ने घायल महिला को मेडिकल के लिए भी भर्ती कराया है। कटघर थाना क्षेत्र के हृदयपुर का ये पूरा मामला। वक्त की बड़ी खबर मुरादाबाद से, जहां एक पत्नी को अपने पति के शराब पीने का विरोध करना इतना भारी पड़ गया कि उस युवक ने पत्नी और बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया। महिला ने शराब पीने से जब पति को मना किया तो विरोध करने पर पति ने महिला की पिटाई भी की और बच्चे के साथ महिला को घर से बाहर निकाल दिया। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो खबर अमेठी से, जहां लूट की बड़ी वारदात यहां सामने आई है। अलमारी से लदा पूरा ट्रक लूट कर फरार हुए हैं बदमाश ने खुद को पुलिस बताकर ड्राइवर का किया था अपहरण। थोड़ी दूर जाने के बाद ड्राइवर को गाड़ी से फेंक दिया गया। जगदीशपुर मेट्रो कंपनी से अलमारी लाद कर निकला था ड्राइवर। बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के सिंधियावा गांव का ये पूरा मामला है। बदमाशों ने खुद को पुलिस बताकर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। यहां लूट की एक बड़ी वारदात अमेठी जिले से सामने आ रही है, जहां अलमारी से एक लदा पूरा ट्रक बदमाश लूट कर फरार हो गए हैं। पहले बदमाशों ने खुद को पुलिस बताया था और पुलिस बताकर ही गाड़ी को रुकवाई गई थी। थोड़ी दूर जाने के बाद ही ड्राइवर को गाड़ी से फेंक दिया गया। ये पूरा मामला जगदीशपुर मेट्रो कंपनी से का बताया जा रहा है, जहां जगदीशपुर मेट्रो कंपनी से ये ट्रक अलमारी लाद कर निकला था। बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के सिंधियावा गांव की ये पूरी घटना।
तो अगली खबर नोएडा से, जहां एक सनसनीखेज मामला सामने आ रहा है। नोएडा के थाना सेक्टर 49 क्षेत्र में एक कमरे में युवक और युवती का शव पड़ा हुआ मिला। युवक और युवती का शव मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता हरिशंकर जुड़ गए हैं। हरिशंकर, युवक युवती की लाश मिली है, पूरा मामला बताएं और क्या कार्रवाई हुई है अभी तक? हरिशंकर जी, आपको बता दें, नोएडा सेक्टर 49 थाना क्षेत्र के अंतर्गत 115 सोरखा गांव में कल रात ही मतलब आपस में युवक युवती, यानी ये बताए जा रहे हैं, ये शादीशुदा बताए जा रहे हैं। अभी पुलिस को आशंका है इन्होंने आपस में किसी मतभेद को लेकर के एक दूसरे को धारदार हथियार से मौत के घाट उतार लिया। पुलिस को सूचना मिली, सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर जाती है, तहकीकात करती है, चेक करती है। मौके पर देसी कट्टा मिलता है और शरीर पे उसके गोली के निशान मिलते हैं, दीवार पर गोली के निशान मिलते हैं और लड़की के शरीर में भी चाकू के निशान मिलते हैं। इसके बावजूद देखा जाए तो वहाँ पे डीआईजी लव कुमार पहुंचते हैं, डीसीपी राजेश एसडी पहुंचते हैं और पूरा पुलिस बल पहुंचता है, तहकीकात करते हैं। आसपास पूरे गांव वालों में कोहराम होता है और डर का माहौल बन जाता है। जांच में ये पता चला है कि लड़की इटावा की रहने वाली है और किसी सिक्योरिटी कंपनी में काम करती थी। और जो लड़का है, जो युवक है जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया जी। आज ये यहाँ सोरखा है, थाना नोएडा क्षेत्र है, और सुबह ये सूचना मिली पुलिस को कि एक कमरे में एक युवक और युवती का शव यहाँ मौजूद मिला मृत अवस्था में। प्रथम दृष्टया देखने से जो प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे जो लड़का है, जो मृतक है, कि उसने संभवतः पहले लड़की को गोली मारी होगी, उसके बाद स्वयं अपने सर में गोली मार के सुसाइड किया है। और जो मौके से एविडेंसेस हैं वो कलेक्ट किए जा रहे हैं और उससे टीम हमारी मौके पे है, वो पूरा एग्जामिन कर रही है। मौजूद है नोएडा सेक्टर 49 थाना क्षेत्र के अंतर्गत नोएडा सेक्टर 115 सोरखा गांव में, जहां बीती रात एक दंपत्ति ने आपस में झगड़ा करके एक दूसरे को गोली और चाकू से मारकर मौत के घाट उतार दिया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है, आसपास काफी भीड़ जमी हुई है, सबको शनाख्त के लिए भेजा जा रहा है। अभी मौके पर डीसीपी साहब और एसीपी साहब भी मौजूद थे। देखे यहाँ पर सीपी साहब मौजूद हैं, पुलिस तहकीकात कर रही है, जानकारी कर रही है। काफ़ी भीड़ है और तहकीकात जारी है। इसमें देखा जाए कि क्या मामला है, लोगों को यहाँ पे काफ़ी देखने को मिल रहा है, काफ़ी भीड़ है और लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। इस बात को लेकर गांव में काफ़ी गहमी पहुंची हुई है। आप देख सकते हैं भीड़ काफ़ी लगी हुई है। देखना यह है कि बात कहाँ तक जाती है और क्या तहकीकात निकल के आती है। दोनों दंपतियों ने एक दूसरे को काफ़ी बुरी तरीके से घायल किया था और देखे तो बॉडी बहुत बुरी तरीके से पड़ी है और काफ़ी बदबू भी आ रही है। नोएडा से हरिशंकर, लोकमंच न्यूज़। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।